आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है। कुछ ज़रूरी संकेत आपको मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों के जो अनुभव है वो भी आपको बताऊंगा और खुद मेरे जो अनुभव है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस ज़रूरत है इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो अन्य प्रेमियों को ज़रूर सुनाइए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, उन्हें भी पता चले कि हम पर भगवान की कृपा हो चुकी है। जैसे कि आपके कोई भी आपके इष्ट देव की आप पूजा करते हो, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, जब आप पूजा घर में बैठोगे ना, उस समय मान के चलो आपने ये सोचा है बाबा हनुमान की पूजा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पहले हनुमान आरती पढ़ लेंगे, फिर हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और फिर अपने काम लग जाएंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बैठे थे 5 मिनट के लिए, कब 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा हो चुका। जब आप समय देखो वो 1 घंटा हो चुका है। ये चीज़ दर्शाती है कि वो दैवीय शक्ति जिसकी आप उपासना कर रहे हो वो आपके पास है, और वो आपको पता ही नहीं चलने देती कि कब 5 मिनट का 1 घंटा हो चुका है। ठीक इसी प्रकार जिस दिन उनका विशेष दिन होता है, जैसे बाबा हनुमान है, उनका मंगलवार का विशेष दिन होता है, जब आपको पता चलेगा कि कहीं उनके नाम का कोई भंडारा हो रहा है, कहीं संकीर्तन, कहीं जागरण हो रहा है, या कहीं उनके मंदिर में कोई विशेष महोत्सव की तैयारी चल रही, तो आप बेझिझक सोचे समझे बगैर, चाहे आपकी जेब में 1 पैसा भी ना हो, आप तुरंत वहां चले जाओगे। आप तुरंत वहां जाकर तन की सेवा करोगे। धन की सेवा की जरूरत नहीं होती, सबसे बड़ी सेवा होती है तन की सेवा। जब कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास आती है तो वो आपके धन की सेवा नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती। वो आपके सिर्फ और सिर्फ तन की सेवा, यानी कि तन की सेवा क्या होती है? बैठे बैठे आपने सोचा कि मैं आज 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, लेकिन आपने 11 बार पढ़ दी। ये होती है तन की सेवा। आप जाप कर रहे हो, माला चल रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपको पता ही नहीं चला कि कब आपने 11 माला कंप्लीट कर दी, 21 माला कर दी, 51 कर दी, 108 माला कर दी, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये सारे संकेत हैं। दूसरी बात, जब आपको लगेगा कि हाँ ये सामने वाला किसी परेशानी में है, तो आपके दिमाग में तुरंत यही बात आएगी कि कैसे ना कैसे करके मैं इसकी कोई सहायता करूं। आप किसी को दुखी नहीं देख पाओगे। जब आपको लगे कि हाँ आप अकेले बैठे हो, तो आप अकेले बैठे बैठे रो रहे होगे। आंसू क्यों आएंगे? क्योंकि आपके द्वारा पहले जो गलत कार्य किए गए हैं या कोई आपसे अपराध बना है, वो अपराध आंसुओं के माध्यम से भगवान आपको अंदर से साफ कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन एकदम। ये सब चीजें हैं कि भगवान दर्शाते हैं हम आसपास हैं। दूसरी बात, जब मान के चलो आप कोई भी काम करते हो, खेती का करते हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, या कुछ भी ऐसी सेवा करते हो, तो उस दौरान अगर 1-2 दिन आप कहीं दाएं बाएं भी हुए तो भी आपका काम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो दैवीय शक्ति आपका काम कर रही होती है। जब आप वापस आओगे तब पता चलेगा कि यार मैं तो 2 दिन गायब था, फिर ये काम किसने किया, कैसे हुआ? ये सब चीजें समझ जाना भगवान आपके साथ है। कहीं भी जाने का मन है, आपकी जेब में पैसे नहीं है, कहीं से भी इंतजाम हो, पैसों का इंतजाम होगा, समझ जाना वो शक्ति आपसे प्रभावित है और आपसे मिलना चाहती है। जितना हम उत्तेजित होते हैं, जितना हम अंदर से जीवात्मा चिल्लाती है कि मुझे मिलना है, उतने ही वो भी बेचैन हो उठते हैं कि कब मेरा प्रेमी मेरे दरवाजे तक आए और मैं उससे मिलूं। ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि भगवान की दैवीय शक्ति हमारे साथ है। उसके साथ साथ देख लेना इस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकल करके, जो मेरे साथ मैंने खुद महसूस किया है, वो सच्ची बात आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या आपका जो कुटुंब है, आपका जो परिवार है, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपसे नफरत करने लगेंगे। क्यों करने लगेंगे? इसके पीछे कारण है। अब देखिए, मैं आपके साथ क्यों जुड़ूंगा या आप लोग मेरे साथ क्यों जुड़ोगे? जब मुझे ज़रूरत होगी तो ही मैं आपको याद करूँगा। चाहे वो जरूरत कैसी भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, तन की भी हो सकती है, मन की भी हो सकती है, कैसी भी जरूरत हो सकती है इंसान की, तभी तो आपके साथ जुड़ूंगा। अब मान के चलो, अब किसी इंसान को आपसे पैसे लेने हैं, और जब आप उससे बात ही करना बंद कर दोगे तो वो नाराज होगा, क्योंकि उसका फिर पैसों का काम नहीं चला। अब मुझे, अगर मैं खुद मेरा प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताऊं, तो मुझे याद भी नहीं है कि पिछले 2 सालों में लास्ट टाइम मैं किसी शादी में, किसी पार्टी में या किसी अन्य फंक्शन में कब गया था। मुझे याद ही नहीं है कि मैं किसी रिश्तेदारी में कभी गया था या नहीं। अब मैं जब भी कहीं भी गया हूँ, वृंदावन, खाटू धाम, सालासर, चुलकाना धाम या केदारनाथ, हरिद्वार, जहाँ भी गया, यहाँ गया हूँ मैं। मुझे याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कभी किसी रिश्तेदारी में गया था, किसी विवाह शादी में गया था, किसी से वैसे कुछ मतलब कहीं बैठ के क्लोज फ्रेंड्स के दौरान, या जो क्लास फेलो जो भी थे, मुझे पता ही नहीं कौन थे कौन नहीं थे। और यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझसे मेरा घर के लोग नहीं, मेरे परिवार के कुटुंब के लोग भी मुझसे नाराज़ है। क्यों? क्योंकि मैंने उनका कोई काम नहीं किया, मैं उनसे कभी मिलता नहीं। अब जैसे घमंड नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। पहले कहते थे कि
तू कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। और यकीन मानिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन करने वाले भी श्याम हैं, करवाने वाले भी श्याम हैं। आज जब ठाकुर जी ने इस लायक बना दिया है, वही घर परिवार के लोग आते हैं घर पर और बोलते हैं कि क्या आपके साथ एक फ़ोटो मिलेगी। उस समय मैं नहीं, घर वालों के मन में ये प्राउड फील होता है। कल जो इंसान कुछ बोल रहा था, आज वो उसी के साथ सिर्फ एक फ़ोटो लेने के लिए आया है। वो लोग नाराज़ क्यों हैं? क्योंकि मैं उनका काम नहीं करता। क्यों करूँ भाई? मेरे लिए मेरी शाम ही सब कुछ है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा में तैयार रहता हूँ। हाँ, मैं 24 घंटे बिजी रहता हूँ, मैं कभी किसी से नहीं मिलता, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जब बात मेरे बाबा की आती है तो उस समय मैं अपने आप को टोटली फ्री कर लेता हूँ। 11 का दिन, 11 की रात, 12 का दिन और 12 की रात को कम से कम 10 बज जाते हैं। एकादशी का दिन पूरा दिन खड़े रहकर सेवा होती है मंदिर में, पूरी रात खड़े रहकर, या फिर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सत्संग संकीर्तन में बैठकर तालियां बजा लेते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं, बाबा को रिझा लेते हैं। द्वादशी का पूरा दिन प्रेमी पूजा के लिए आते हैं तो वहाँ सारा दिन खड़े रहते हैं। रात को 10 बज जाते हैं और हमें खुद पता भी नहीं चलता कि कब एकादशी गई, कब द्वादशी गई और अब घर जाना है। हाँ, उस समय ऐसी हालत होती है, रात को 10 बजे के बाद ऐसी हालत हो जाती है, बस अब जल्दी से कहीं ना कहीं से हमें बिस्तर मिल जाए, हमें सोना है, बस हमें भोजन भी नहीं चाहिए। और यकीन मानिए उन 2 दिनों में हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ खाया भी है या नहीं खाया, कुछ भी नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है, पानी भी पीने के लिए समय नहीं मिल पाता। लेकिन ये ठाकुर जी की करुणा है। ये मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ ऐसा करूं? नहीं, करने वाले भी श्याम है, करवाने वाले भी श्याम है। कोई प्रेमी ये ना समझे कि मैं अपनी बड़ाई आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं, ये ठाकुर जी की करुणा है और मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ देखिए, जब आप लोगों को ये पता लगेगा ना कि हाँ, मैं भी गया तो था 5 मिनट के लिए मंदिर में कि चलो जल्दी में बाबा श्याम की या बाबा हनुमान के दर्शन कर लेंगे और फिर अगला जो काम है उसके ऊपर निकल जाएंगे। देखिए, काम मत छोड़ना, कभी भी काम मत, क्योंकि कर्म ही पूजा है। लेकिन जब आपको लगे कि यार केवल दर्शन करने गए थे और वहाँ बैठे या वहाँ काम करते करते हमें कब 1 घंटा निकल चुका हमें पता ही नहीं, या फिर शाम को ऑफिस से थके हारे, खेत से थके हारे आए हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लिया, चालीसा करने बैठे तो थे 1 चालीसा करने के लिए, कर दी हैं 11 चालीसा। ये सारी चीज़ें होती है, ये संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। खेतों में होता है काफ़ी जगह, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखा क्या, हमने खुद अपने ही खेतों में देखी ये चीज़ें। जो बराबर की फसलें हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमारे खेत में जो फसल थी वो इतनी लहरा रही थी कि बस कुछ बता नहीं सकते। जब उनको याद करके सोए तो रात को फिर पितृशक्ति हाजिर हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, चिंता मत करिए, ठाकुर जी हमेशा के लिए आपके साथ हैं, उन्होंने आपको गोद में उठा रखा है। बस यही तो बातें होती हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी प्रेमी से गलत डायरेक्शन में मत ले जाना। बस मेरी हर एक वीडियो की कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमियों को कैसे ना कैसे करके ठाकुर जी के धाम तक पहुँचाया जाए, कैसे ना कैसे करके उनसे जोड़ा जाए। कोई भी गलत धारणा के उद्देश्य से हम कोई वीडियो नहीं बनाते। हर एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान दिया जाए। जैसा भी थोड़ा बहुत हमें कुछ पता होता है वैसा आपको बताने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों से बार बार प्रार्थना भी करते हैं कि इन वीडियोज़ को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य प्रेमियों तक पहुँचाया करो, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और वो भी ठाकुर जी के श्री चरणों के लायक हो सके। यही प्रार्थना है हमारी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। जय श्री श्याम।